नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पवन कल्याण के बारे में जानकारी देंगे, जो कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव जीते हैं और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, इसलिए ये आज चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो चलिए इनका जीवन परिचय देखते हैं। और ये तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार माने जाते हैं। कोनेडेला पवन कल्याण। जन्म कोनेडेला कल्याण बाबू का जन्म 2 सितंबर 1968 को हुआ था। एक भारतीय अभिनेता हैं, फिल्म निर्माता हैं, राजनीति और जन सेना पार्टी के संस्थापक हैं। मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हुए वे अपनी अनूठी अभिनय शैली और व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। उनके पास एक बड़ा प्रशंसक आधार और एक पंथ अनुसरण और एक भारतीय सिनेमा के अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। उन्हें 2013 से कई बार फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में शामिल किया गया है। कल्याण को अन्य पुरस्कारों के अलावा एक फिल्म फेयर अवार्ड साउथ और एक SIIMA अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कल्याण ने अपने अधिक अभिनय की शुरुआत 1996 की फिल्म अक्कदा अम्माई इक्कदा अब्बासी से की, लेकिन वो गोकुल मालो सीता 1997 और शुभ स्वागतम 1998 जैसी फिल्मों से प्रसिद्धि में आए। उन्होंने थोली प्रेमा 1998 में अपने प्रदर्शन के लिए स्टारडम हासिल किया, जिसने उस वर्ष तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। कल्याण ने थुमुरुडु 1999 में, बद्री 2000 में, खुशी 2001 में, बालू 2005 में, जलसा 2008 में, गब्बर सिंह 2012 में, अंतरितिकी दरेदी 2013 में, गोपाला 2014 में, राधिका 2015 में और कई अन्य सफल परियोजनाओं के साथ खुद को एक अग्रणी अभिनेता के रूप में स्थापित किया। गोपाला 2015, वकील साहब 2021 और भीमला नायक 2022 हैं। उन्हें गब्बर सिंह के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, जबकि अंतरितिका दरेदी ने अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म होने का रिकॉर्ड बनाया है। अभिनय के अलावा वह बैनर तले फिल्म बनाते हैं। बैनर अंजना प्रोडक्शन और पवन कल्याण क्रिएटिव वर्क्स का है। 2008 में कल्याण ने अपने भाई चिरंजीवी की प्रजा राज्यम पार्टी के युवा विंग्स के अध्यक्ष के रूप में राजनीति में प्रवेश किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी में विलय के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने मार्च 2014 में जन सेना पार्टी की स्थापना की और उस समय गूगल पर सबसे अधिक सर्च खोजे जाने वाले भारतीय सेलिब्रिटी राजनेता के रूप में सूचीबद्ध थे। वे कराटे में ब्लैक बेल्ट और अभिनय मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेते हैं, जिसे वह नियमित रूप से अपनी फिल्मों में दिखाते हैं। कल्याण को उनके प्रशंसक और मीडिया में पावर स्टार के रूप में संदर्भित किया जाता है। कल्याण चैरिटी के संस्थापक हैं। कॉमन मैन प्रोडक्शन फोर्स है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। कल्याण का जन्म कोनेडेला कल्याण बाबू के रूप में 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के बापटला में कोनेडेला वेंकट राव और अंजना देवी के यहाँ एक तेलुगु परिवार में हुआ था। वे चिरंजीवी और नागेंद्र बाबू के छोटे भाई हैं। वे अभिनेता अल्लू अर्जुन, रामचरण, वरुण तेज, साई धर्म तेज, अल्लू सरीज, वैष्णो तेज, निहारिका के चाचा भी हैं। कल्याण की शिक्षा नेल्लोर के सेंट जोसेफ हाई स्कूल में हुई। उन्हें उनकी एक सार्वजनिक मार्शल आर्ट प्रस्तुति के लिए पवन की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनके पास कराटे में ब्लैक बेल्ट भी है। अभिनय करियर
कल्याण ने अपने अभिनय की शुरुआत 1996 अक्कदा अम्मई इक्कवदी अब्बासी से की। उनकी दूसरी फिल्म गोकुलमलो सीता अगले वर्ष रिलीज हुई। वह अगली बार ए करुणाकरन निर्देशित थोली प्रेमा 1999 में दिखाई दिए, जिसने उस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार और 6 नंदी पुरस्कार जीते। थोली प्रेमा के बाद कल्याण ने थम्मुडु में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक किक बॉक्सर की भूमिका निभाई। थम्मुडु 15 जुलाई 1999 को रिलीज हुई थी और इसे पी.ए. अरुण प्रसाद ने लिखा और निर्देशित किया था। 20 अप्रैल 2000 को उन्होंने पुरी जगन्नाथ की पहली निर्देशित फिल्म बद्री में अभिनय किया। टी त्रिविक्रम राव द्वारा निर्मित और रमन्ना गोगुला द्वारा संगीतबद्ध है। 2001 में उन्हें फिल्म खुशी में अभिनय किया। यह फिल्म 27 अप्रैल 2001 को रिलीज हुई थी और इनका निर्देशन एस.जे. सूर्या ने किया था, जो उस साल एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी थी। 2001 में वो उस समय पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर थे, जब उनके भाई चिरंजीवी कोका कोला का प्रचार कर रहे थे। उनकी अगली फिल्म जॉनी, जिसे उन्होंने खुद लिखा और निर्देशित किया, अप्रैल 2003 को रिलीज हुई। कल्याण ने रेणु देसाई के साथ फिल्म में भी अभिनय किया, जिसका निर्माण अल्लू अरविंद ने किया और संगीत रमन्ना गोगुला ने दिया। 2004 में उनकी फिल्म गुंडबा शंकर रिलीज हुई। उस फिल्म का निर्देशन वीरा शंकर ने किया था और अंजना प्रोडक्शन के बैनर तले कल्याण के भाई नागेंद्र बाबू ने इसका निर्माण किया था। फिल्म की पटकथा और स्क्रीन प्ले कल्याण ने ही लिखे थे और उन्होंने इस फिल्म में 3 गानों की कोरियोग्राफी भी की थी और एक्शन दृश्यों की परिकल्पना और कोरियोग्राफी भी उन्होंने ही की थी। 2005 में ए करुणाकरन द्वारा निर्देशित फिल्म बालू रिलीज हुई थी। थोली प्रेमा के बाद कल्याण के साथ करुणाकरन की यह दूसरी फिल्म थी। इस फिल्म का निर्देशन विजयंती मूवीज के बैनर तले श्री अश्विनी दत्त ने किया था। 2006 में तमिल निर्देशक धरनी द्वारा निर्देशित बंगाराम रिलीज हुई। मार्च 2006 के दौरान कल्याण ने एम रत्नम द्वारा निर्मित अपना दूसरा निर्देशन उद्गम सत्याग्रही लॉन्च किया, जो समाज में अत्याचारों पर सवाल उठाने वाली कहानी होगी। पेशी श्रीराम और ए.आर. रहमान के साथ अनुबंध करके प्री प्रोडक्शन पर कुछ महीने बिताने के बाद में फिल्म को अचानक बंद कर दिया गया। उस वर्ष के अंत में वह भीमनेनी श्रीनिवास द्वारा राव निर्देशित अन्नावरम में दिखाई दिए। फिल्म में कल्याण के साथ अश्विन और संध्या को कास्ट किया गया था और फिल्म का निर्माण सुपर गुड फिल्म के तहत किया गया था। ये फिल्म 29 दिसंबर 2006 को रिलीज हुई थी और इसने 6 सप्ताह में ₹23 करोड़ और 70 दिनों में ₹300 मिलियन का कलेक्शन किया। ये फिल्म तमिल फिल्म थिरुपाची की रीमिक्स थी। कल्याण ने इस फिल्म में निबल्ले निबल्ले गीत को भी कोरियोग्राफी किया था। 2008 में त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित और अल्लू अरविंद द्वारा निर्मित जलसा 2 अप्रैल को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को तेलुगु फिल्म इतिहास में सबसे ज़्यादा फास्ट डी कलेक्शन मिला और ये उस समय तक की दक्षिण भारत में किसी भी क्षेत्र फिल्म के लिए पहली फिल्म भी थी। जलसा तेलुगु सिनेमा में 2008 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। पुली को एस.जे. सूर्या ने लिखा था और निर्देशित किया था। 2010 में रिलीज किया गया। इसी वर्ष एक आधिकारिक घोषणा की गई थी। कल्याण सिंगेतम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित जीसस कास्ट के बारे में एक फिल्म में एक छोटी भूमिका निभाने जा रहे थे। 2011 में वे
जयंत सिंह पंजी द्वारा निर्देशित लव आजकल की रीमेक टीन मार में दिखाई दिए। वे विष्णुवर्धन की गैंगस्टर फिल्म पंजा में भी दिखाई दिए। 2012 में वह हरीश शंकर द्वारा निर्देशित दबंग की रीमिक्स गब्बर सिंह में दिखाई दिए। फिल्म ने सफलतापूर्वक 100 दिन पूरे किए और उस समय दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई थी। इस फिल्म के बाद उन्होंने पुरी जगन्नाथ के कैमरामैन गंगाथो रामबाबू में काम किया। वह 2013 में वह त्रिविक्रम श्रीनिवास की अंतरितिकी दरेदी में दिखाई दिए। 27 सितंबर 2013 को रिलीज हुई इस फिल्म को पायरेसी की समस्या का सामना करना पड़ा क्योंकि रिलीज से पहले ही आधी फिल्म इंटरनेट पर लीक हो गई थी। इसके बावजूद ये फिल्म 2013 में एक ब्लॉकबस्टर थी। फिल्म ने 33 सिनेमाघरों में 100 दिन पूरे किए और उस समय तक टॉलीवुड में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम किया, जिसने मगधीरा के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। बाद में इसे बाहुबली द बिगिनिंग ने पीछे छोड़ दिया। 2014 में स्टार इंडिया के एक सर्वेक्षण के दौरान कल्याण को भारत के शीर्ष 5 नायकों में से एक माना। 2015 में वह गोपाला में दिखाई दिए और ओएमजी ओ मोय गॉड की तेलुगु रीमेक थी। इस फिल्म में कल्याण ने वेंकटेश के साथ अभिनय किया और इसका निर्देशन किशोर कुमार परदासानी ने किया था। 2016 में कल्याण की सरदार गब्बर सिंह, जो उनकी 2012 की फिल्म गब्बर सिंह की सीक्वल थी, आलोचकों ने खराब समीक्षा मिली। तमिल फिल्म वीरम की रिमिक्स काटाम याडू ने किशोर कुमार परदासानी के साथ उनके दूसरे सहयोग को चिन्हित किया। 2018 में और 2021 में उन्होंने वेणु श्रीराम द्वारा निर्देशित वकील साहब में काम करके फिल्मों में वापसी की। उन्होंने हरिहर वीरा मल्लू की घोषणा की, जिसे कृष जगरला मुडी द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण फिल्म की शूटिंग फिलहाल लगभग 2 साल के लिए रुकी हुई है। मैथिली मूवी मेकर्स ने हरीश शंकर के निर्देशन में कल्याण के साथ उस्ताद भगत सिंह की भी घोषणा की। उन्होंने साईं धर्म तेज के साथ विनोदय सेठम ब्रो के रिमिक्स में भी काम किया। समुथरी कानी के निर्देशन में उन्होंने मूक फिल्म का भी निर्देशन किया था। एक फिल्म दे कॉल हिम ओजी बाद में सुजीत के साथ निर्देशक के रूप में और डीबीबी दन्या द्वारा निर्मित होने की घोषणा की थी। राजनीतिक कैरियर प्रजा राज्यम पार्टी। कल्याण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फाइल फोटो में आप देख सकते हैं। राजनीतिक कैरियर शुरू किया प्रजा राज्यम पार्टी। कल्याण ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2008 में युवराजम के अध्यक्ष के रूप में की। प्रजा राज्यम पार्टी की युवा शाखा, जिसे उनके बड़े भाई चिरंजीवी ने शुरू किया था। उन्होंने प्रजा राज्यम पार्टी में अपने दिनों के दौरान न तो चुनाव लड़ा और न ही कोई संवैधानिक पद संभाला। जब उन्होंने पार्टी के लिए सक्रिय रूप से प्रचार किया तो उन्हें कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। कल्याण को उल्टी के दौरे पड़ने लगे क्योंकि 19 अप्रैल 2009 को विजार्ज में एक रोड शो के दौरान उन्हें उल्टी लग गई थी। बाद में 2011 में जब चिरंजीवी ने अपनी पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया, कल्याण ने अपने भाई की पार्टी के विलय के फैसले पर मौन असंतोष व्यक्त करते हुए राजनीतिक जीवन से ब्रेक ले लिया। जनसेना पार्टी। कल्याण ने 14 मार्च 2014 को जनसेना पार्टी नाम से एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। उन्होंने इसमें नामक एक पुस्तक लिखी जो
जनसेना पार्टी की विचारधारा भी है। उन्होंने दोनों तेलुगु राज्यों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तत्कालीन भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अब अपना समर्थन दिया। उन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी और भाजपा गठबंधन के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार किया। उन्होंने कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा देते हुए कांग्रेस पार्टी के शासन का विरोध किया। उनकी रैलियों में जनरल ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी भीड़ कहा था। 2017 कल्याण ने विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल के जरिए मीडिया और राजनेताओं के ध्यान में उद्धाग्नम किडनी रोग संकट लाया। आंध्र प्रदेश सरकार ने डायलिसिस केंद्रों का निर्माण करके और गांव के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करके जवाब दिया। नवंबर 2016 में कल्याण ने घोषणा की जनसेना आंध्र प्रदेश में 2019 के आम चुनावों में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि वह बिना किसी गठबंधन के आंध्र प्रदेश की सभी 175 विधानसभाओं से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का निजीकरण करने का कदम का विरोध किया। कल्याण ने आत्महत्या करने वाली या रायलसीमा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों से पलायन करने वाले किसानों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए एक विरोध मार्च का नेतृत्व किया। उन्होंने लैंड पूलिंग पर टीडीपी की सरकार के फैसले का विरोध किया। उन्होंने पूर्वी गोदावरी जिले के प्रथिपट्टू के बंथरा गांव में आरक्षित वन क्षेत्र में कथित अनियंत्रित खनन का पर्दाफाश किया। कल्याण ने राजमुंद्री सार्वजनिक बैठक में जनसेना पार्टी के 2019 के चुनाव घोषणा पत्र की घोषणा की, जिसमें किसानों, खेत मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और छात्रों के जीवन को बेहतर बनाने के कई उपाय किए गए। उनकी पार्टी वामपंथी दलों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर आगामी 2019 के चुनाव में दोनों तेलुगु राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव लड़ेंगी। उसी समय जब वह पूरे आंध्र प्रदेश में चुनावों के लिए सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे थे, तभी वह बीमार पड़ गए। उन्हें कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हुई। जब वे संतेनापल्ली में अपने अगले दौरे के अभियान के लिए तैयार हो रहे थे तो उन्हें चक्कर और मतली महसूस हुई। तब गन्नावरम हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर रिफिलिंग के लिए नीचे आया तो उन्हें उल्टी, निर्जलीकरण और उन्नीदपन की समस्या हुई। उसके तुरंत बाद उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया गया। विजयवाड़ा में उनका इलाज किया गया। ठीक होने के बाद अभियान फिर से शुरू हुआ। जनसेना पार्टी ने 2019 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में 140 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ा। कल्याण ने 2 निर्वाचन क्षेत्रों जगुआवाका और भीमावरम से चुनाव लड़ा। वे दोनों ही जगहों पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों से हार गए। उनकी पार्टी राजौले से जीतने में सफल रही। इससे वह चुनाव में जीत गई, एकमात्र सीट बन गई। उसी वर्ष बाद में 3 नवंबर 2019 को कल्याण ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी शासन के खिलाफ निर्माण सेवकों के समर्थन में विशाखापट्टनम में एक लंबे मार्च का नेतृत्व किया, जो आंध्र प्रदेश में रेत की आपूर्ति की कमी के कारण बेरोजगारी का सामना कर रहे थे। 16 जनवरी 2020 को कल्याण ने 3 साल तक भाजपा से दूरी बनाए रखने के बाद अपनी पार्टी के भाजपा के साथ गठबंधन की घोषणा की। दोनों दल 2024 के चुनाव में साथ लड़ेंगे। 12 फरवरी 2020 को उन्होंने कुरनूल में बलात्कार और हत्या की शिकार 15 वर्षीय लड़की सुगाली प्रीति को न्याय दिलाने के लिए एक रैली का नेतृत्व किया। उन्होंने घटना की केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से जांच की मांग की। जनसेना पार्टी ने 2024 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में 21 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ा, जिनमें कल्याण ने पिथापुरम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा।
उन्होंने 70,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की। जनसेना पार्टी ने सभी 21 निर्वाचन क्षेत्रों और 2 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। 12 जून 2024 को जनसेना पार्टी जेएसपी के प्रमुख पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अनकाम ब्रांड समर्थन अप्रैल 2001 में सॉफ्ट ड्रिंक दिग्गज पेप्सी ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया, जिससे वह लोकप्रिय सॉफ्ट ड्रिंक का समर्थन करने वाले पहले दक्षिण भारतीय बन गए। जनवरी 2017 में कल्याण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हथकरघा बुनकरों के लिए ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभाने के लिए सहमत हुए। अगस्त 2017 में कल्याण